हमारे देश में दो तरह के हिंदू हैं। एक बीजेपी के हिंदू हैं जो देश में दंगे भड़काने का काम करते हैं, देश में आग लगाने का काम करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। और एक एक्चुअल हिंदू हैं जो आपको गुरुद्वारों में सेवा करते देखेंगे, मंदिरों में सेवा करते देखेंगे, भाईचारे की बात करेंगे। आज आपको पता होगा भी छबील लगती है जो मीठा शरबत पड़ता है, आपको पूरी गलियों में भारत की जगह जगह छबील मिलेगी, मंदिरों के बाहर मिलेगी। कुछ मुट्ठी भर लोगों के गलत होने से किसी भी धर्म को गलत कहना ये सबसे गलत है। लेकिन आपने देखा होगा कल जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जहां पर नुपुर शर्मा का पुतला बनाकर उन्हें लटका दिया गया है। हमें क्या पता कि इनके गुर्गों ने तस्वीर लटका दी हो और उसके ऊपर नुपुर शर्मा लिख दिया और देश का माहौल खराब करने के लिए नेशनल मीडिया को भेज दिया हो। ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आज 10 दिन से ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई भाई? क्यों घर में बैठे? वो तो रही है। तो आज ये कैसी कार्रवाई की? FIR कर दी, उसके बाद अरेस्टिंग नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। आप नवीन जिंदल को उठाओ, आप नुपुर शर्मा को उठाओ और सुरक्षा के साथ इनको जेल में भेजो, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। अगर देश में दंगे हो रहे हैं, देश में माहौल हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, तो CCTV की फुटेज निकालो और सब पे लाठीचार्ज करो, उनको बंद करो। लाठीचार्ज होती है तो भी सरकार पर ही सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं PRB। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सोशल वर्कर गिन्नी साहनी, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारत में हिंसा भड़क रही है और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जहां पर पत्थरबाजी की जा रही है और एक समुदाय जो है इस पर एक बार फिर से निशाने पर आ गया है। देखिए, पत्थरबाजी करने वालों का समर्थन तो हमने ना आज तक करा ना पहले करा है। आज हम एक ही बात बोलेंगे, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आज 10 दिन से ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई भाई? क्यों घर में बैठे? वो तो रही है। तो आज ये कैसी कार्रवाई की? FIR कर दी, उसके बाद अरेस्टिंग नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। आप नवीन जिंदल को उठाओ, आप नुपुर शर्मा को उठाओ और सुरक्षा के साथ इनको जेल में भेजो, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, कोर्ट कचहरी में मामला भेजो। आज ये आप कौन होते हो अपने आप कहने वाले कि हमने पर्चा दाखिल कर लिया तो काम हो गया? आज सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रशासन सोया हुआ है। आज हमारी होम मिनिस्ट्री फेल है। मोदी शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं, अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश की होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है देश में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। आज हमारे देश का जो माहौल खराब हो रहा है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं देते हैं? 8-10 साल के बच्चे जो है या बड़े जो है नमाज पढ़ के आने के बाद जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसमें कहाँ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लेम कर रहे हैं? तो प्रशासन जिम्मेदार है ना। क्यों नहीं जिम्मेदार बनता प्रशासन? आज हमारे देश के अंदर अगर ये माहौल खराब हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर नफरत पैदा हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? पूरे नेशनल मीडिया को बायकॉट क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं सरकार उनके चैनल? मंदिरों से तो बच्चे नहीं निकले, मंदिरों से तो पत्थरबाजी। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं प्रशासन इसके लिए जिम्मेदारी करता? मंदिरों से जब आपको पता होगा छोटे बच्चों की RSS के अंदर आपको लाठी लिखाते हुए हिंदू महासभा में मैं तलवारों के साथ फोटो भेजूंगा, लगा देना। आप ये बात आप कैसे कह रहे हो कि कहीं नहीं है? ये दोनों देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ बात नहीं हो रही कि एक समर्थन के बच्चे मुसलमानी बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे का दिमाग ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? आज ये सोचने की बात है, देश में नेशनल मीडिया ऐसे मुद्दे उठा रही है, आप नेशनल मीडिया पे कलम क्यों नहीं चलाते? क्यों नहीं कार्रवाई करते? तो आज अगर नेशनल मीडिया इस पर बातचीत कर रही है तो भी आप इसका विरोध करेंगे? कभी कहते हैं नेशनल मीडिया खुलकर अपना पक्ष नहीं रखती, आज नेशनल मीडिया बात कर रही है तो आपको इतनी नेशनल मीडिया बात नहीं कर रही है, दंगे भड़काने का काम कर रही है, देश में आग लगाने का काम कर रही है। नेशनल मीडिया चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। आज एक छोटी सी बात आप समझिए कि आज एक फिल्म भी बनती है ना तो वो पहले सेंसर से पास होती है कि कौन से सीन रखने, कौन से काटने हैं। तो आज नेशनल मीडिया के पास तो आजादी है आतंकवाद को फैलाने की। और ये नेशनल मीडिया वाले ही मीडिया की सहारा लेकर के खुद आतंकवाद फैलाने में लगे हुए हैं। आज इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अमन चोपड़ा हो, अमीश देवगन हो, अंजना ओम कश्यप हो, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो कहाँ पकड़ा गया? उसके बाद भी इनको छुड़ा लिया गया। अमन चोपड़ा के ऊपर राजस्थान में FIR हुई, इतनी बुरी धाराओं में आज तक बाहर घूम रहे हैं। तो आज सोचने की बात यह कि हमारा प्रशासन मिलकर के पत्रकारों को बचा रहा है, क्योंकि ये पत्रकार उनकी बैसाखियां हैं। आज मोदी सरकार की अगर बैसाखियां छीन ली जाए तो मोदी सरकार मिनट में धराशायी हो जाएगी। और ये बैसाखियां कौन है? ये नेशनल मीडिया मोदी सरकार की बैसाखियां, जिनका सहारा लेके मोदी सरकार कदम कर कदम आगे बढ़ती जा रही है। और आपने बात करी बच्चों से, तो आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर माहौल खराब करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, ऊपर वाले का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। आज इसकी जिम्मेदारी अगर कुछ है तो उनको भी बाल गृह में भेजा जाना चाहिए। आप उठाओ ऐसे बच्चों को भी उठाओ, बाल गृह सुधार में भेजो। आज बच्चों की भी जेलें होती हैं। क्यों नहीं कर रहे? सोए हुए क्यों हो? हम तो कह रहे हैं ना, अगर देश में दंगे हो रहे हैं, देश में माहौल हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, तो CCTV की फुटेज निकालो और सब पे लाठीचार्ज करो, उनको बंद करो। लाठीचार्ज होती है तो भी सरकार पर ही सवाल खड़ा होता है। थाने में बंद करके पेलो। हमने कब मना करा कि बाहर पेलो? हमने कब बोला कि लाठीचार्ज
लाठीचार्ज करो। प्रदर्शन करने का राइट तो सबके पास है। आज लोकतंत्र हमें ये राइट देता है, अपनी आवाज बुलंद करने का हमें राइट देता है कि आज मोदी सरकार ने प्रदर्शन नहीं करे आज कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। आप ये बात बताइए। अरे ये लोग तो 70 साल से विपक्ष में बैठे हैं, इनका तो काम ही सिर्फ प्रदर्शन करना होता था। आप ये बात सोचिए, तो क्या हम लोगों ने इन पे आतंकवाद की धाराएं लगवा दी थी कांग्रेस सरकार ने? कांग्रेस पे धारा लगाई है आतंकवाद की? बिल्कुल, मैंने आपको क्या बोला, आम जनता को नहीं बख्श रही है। बड़े बड़े नेताओं को ये लपेट रही है, किसी के ऊपर सीबीआई जांच करवा देती है, किसी के घर में ईडी भेज देती है। सिर्फ क्यों? आज मतलब आज बीजेपी में सारे नेता सुथरे हैं, आज किसी के पास कोई माल नहीं है, सिर्फ जो माल है वो कांग्रेस ने दबा रखा है। सोचने की बात है, एक बीजेपी का नेता 50,000 रुपए जिसको तनख्वाह मिलती है, वो 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूमता है। वो कहां से आते 10 करोड़ रुपए? आप बताओ। बैंक बैलेंस इनके आप देख लो, आप स्विस बैंक का अकाउंट निकाल के देख लो। 2014 के बाद स्विस बैंक में 600% पैसा 6 गुना, मतलब 6 गुना पैसा बढ़ गया स्विस बैंक के अंदर। वो किनका है? वो बीजेपी का है। अडानी अंबानी यहां तक पहुंच गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज देश के बाकी सारे बिजनेसमैन खत्म हो चुके हैं, पर देश में 2 ही बिजनेसमैन है, अडानी और अंबानी। तो ये सोचने की बात है, जिस अडानी को 2014 से पहले कुत्ता भी नहीं जानता था, आज पूरा विश्व से जानता है। वो पहले भी उद्योगपति थे, पहले भी उनका जो है पूरा बिजनेस चलता था। मोदी सरकार के बाद आने के बाद क्यों ये बार-बार इल्जाम लगते हैं उन पर कि मोदी सरकार उनको फायदा पहुंचाती है? उनका बिजनेस पहले भी चलता था। बिजनेस चलता था, इतने बड़े पैमाने पे नहीं था। हाँ। सरकार टेंडर देती है, सरकार अपनी नीतियां ऐसी बनाती है, अपने सारे बिजनेस, अपने सारे प्लांट, अपने एयरपोर्ट बेचने तो अडानी खरीदेगा, अब गोदाम भरने हैं, किसानों की जमीनें हड़पनी तो अडानी खरीदेगा। तो ये सोचने की बात है, विश्व के अंदर, देश के अंदर और भी व्यापारी हैं, आप सब व्यापारियों का डब्बा बंद करके सिर्फ उसकी रोटी को चमकाने में लगे हुए हो। तो ये सोचने की बात है। उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं, 2014 के वक्त अडानी अंबानियों के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान 10,000 करोड़ रुपए का प्रचार का खर्चा अडानी और अंबानी ने भुगता। सच्चाई बोलेगी विपक्ष, विपक्ष सच्चाई बोलती है। 10,000 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा था, वो बीजेपी ने नहीं, जो विपक्ष में बैठी थी सरकार, उसके बाद इतना बजट का फंड कहां से आता? अडानी और अंबानी ने, मुख्यमंत्री जब ये थे हमारे मोदी जी, तो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको प्रमोट किया कि हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे, हम आपको इंटरनेशनल सनसनी बताएंगे, हम सारे मीडिया के चैनल खरीदेंगे। और खरीदे, आज सारी मीडिया जो है अंबानी ने खरीद रखे सारे चैनल, और अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो ये एक प्रोपेगेंडा के तहत कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए काम हुआ था। मुसलमानों को टारगेट भी आज हमारे देश में इनके रहते ही हो रहा है। उससे पहले हमारे देश में सेकुलर भारत था, और हम जब तक हिंदुस्तान के अंदर जिंदा हैं, हम अपने देश का विभाजन कभी नहीं होने देंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि छोटा संघी केजरीवाल पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है, और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पर हम भारत को भारत ही रहने देंगे, उसके टुकड़े नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं कि जो बच्चों की आपने बात की कि पत्थरबाजी जो बच्चे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तमाम आप देख ले, चाहे रामनवमी के दिन जब आपने देखा शोभा यात्रा निकाली गई, तब भी वहां पर पत्थरबाजी मुस्लिम लोगों की तरफ से की गई थी, और अब भी रांची में जो तस्वीरें सामने आई वो सबके सामने है कि किस तरीके से उस कौम के लोग ने, कुछ कौम के लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस को भी नहीं छोड़ा, लाठीचार्ज हुई। ऐसे में आप कहाँ कह रहे हैं कि एक ही धर्म को बार बार टारगेट किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी कह रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार था, सबको है। पर आज पुलिस प्रशासन अगर उनको दबाएगा, उनको लाठीचार्ज करेगा, तो अपने बचाव में तो लोग कुछ ना कुछ करेंगे। और मैं आज उनका समर्थन नहीं करता, मैं क्या कह रहा हूँ, उनका समर्थन नहीं करता। मैं तो लगातार कह रहा हूँ आप कार्रवाई करो। अगर आज आप कार्रवाई नहीं कर रहे तो आप कमजोर हो। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप क्यों नहीं उन बच्चों को पकड़ के जेल में भरते? आप क्यों नहीं ऐसे लोगों के ऊपर धारे लगाते जिनकी शक्लें सामने चमक रही हैं? पर आप ये कौम को टारगेट करो, ये चीज गलत है। अगर हर कौम के अंदर कुछ ना कुछ लोग गलत होते हैं, हर कौम के अंदर कुछ ना कुछ भड़काने वाले लोग होते हैं, पर आप उससे एक पूरी कौम को, एक समुदाय को टारगेट करोगे, ये एक हम गवारा नहीं समझते। बार-बार लोगों की तरफ से भी यही माना जाता है कि जब मुस्लिम पक्ष पत्थरबाजी करता है, जब मुस्लिम पक्ष टारगेट करता है हिंदू को, तभी हिंदू भड़कते हैं। ये आपका एक भ्रम है। 2014 के बाद कितने मुस्लिमों को लिंचिंग करके मार दिया गया, उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, तब भी मुसलमान शांत बैठे रहे। इतनी लगातार लिंचिंग हुई, पहलू खान से लेकर के, आपको पता होगा एक सब्जी वाले तक को यूपी के अंदर मार दिया गया। छोटे छोटे गरीब आदमियों को सब्जी बेचने पे तुम मारोगे, तुम धर्म देख करके सब्जियां खरीदने की उनसे बात करोगे, देश का माहौल खराब करने की बात करोगे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको मैं बता दूं, हमारे देश के हिंदू बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो अंधभक्त है ना, जो अंधभक्तों के अंदर खून है, वो आरएसएस का है। उनको समझने की जरूरत है। अगर आप ये बात बोलो कि हमारे देश के हिंदू लोग गलत हैं, तो मुसलमान लोग गलत है, कोई गलत नहीं है, सब भाईचारे में रह जाते हैं। पर कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो हिंदुओं के घर में पैदा तो हुए हैं, पर आज सही मायने में हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम उन्हीं अंधभक्तों ने करा है। आज वो जनेऊ पहन के भी देश के अंदर दंगे भड़काने का काम करते हैं, जबकि जनेऊ का मतलब होता है एक शांति, मन की शांति। पर आज देश के अंदर माहौल खराब कौन कर रहा है? ये वो अंधभक्त कर रहे हैं। आज मैं हमेशा अपनी बाइट में कहता हूं कि हमारे देश में 2 तरह के हिंदू हैं। एक बीजेपी के हिंदू हैं जो देश में दंगे भड़काने का काम करते हैं, देश में आग लगाने का काम करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, और एक एक्चुअल हिंदू हैं जो आपको गुरुद्वारों में सेवा करते देखेंगे, मंदिरों में सेवा करते देखेंगे, भाईचारे की बात करेंगे। आज आपको पता होगा छबील लगती है, जो मीठा शरबत पड़ता है, आपको पूरी गलियों में भारत की जगह जगह छबील मिलेगी, मंदिरों के बाहर
मिलेगी। ये वो भारत के लोग हैं जो भाईचारे को बनाने का काम करते हैं। वो हिंदू मुसलमान को भी शरबत पिलाते हैं, वो हिंदू सरदारों को भी शरबत पिलाते हैं। तो आज सोचने की बात यह कि लगातार हिंदुओं को बदनाम करें, ये इसके भी समर्थन में मैं नहीं हूँ, क्योंकि कुछ मुट्ठीबल लोगों के गलत होने से किसी भी धर्म को गलत कहना ये सबसे गलत होगा। लेकिन आपने देखा होगा कल जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जहां पर नुपुर शर्मा का पुतला बनाकर उन्हें लटका दिया गया है और एक तरीके से मौत की सजा, फांसी की सजा। ऐसे लोकतंत्र में आप इस चीज को जब वो पुतला लटकाया गया तो उस लटकाने वाले की तस्वीर हमारे सामने लेके आओ, हम तो जब मानेंगे। हमें क्या पता कि इनके गुर्गों ने तस्वीर लटका दी हो और उसके ऊपर नुपुर शर्मा लिख दिया और देश का माहौल खराब करने के लिए नेशनल मीडिया को भेज दिया हो। ये तो प्लानिंग ही होती है। क्यों नहीं है वक्त? जिनके दिमाग में सुबह शाम दंगा घूमता है, आप उनके लिए कह रही हो काम नहीं है। अरे इनके दिमाग में ये मुद्दे नहीं आते कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, ये कैसे इनके दिमाग में प्लान बनते हैं, किस मुद्दों से दंगा भड़केगा। एक काम करो, ये मस्जिद है, यहाँ मस्जिद के बाहर पुतला लटका दो तो ये आपको पता लगेगा कि हाँ जी ये तो मुसलमानों ने कर दिया, चाहे तुमने अपने बंदे बेच के करवा दिया हो। और अगर आपके पास जब मुस्लिम पक्ष इस तरीके का विरोध करता है तभी लोग ये क्यों कहते हैं कि वहाँ हिंदू पहुंच गया होगा, हिंदू ने पूरी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। हमेशा हिंदू ने नहीं, बीजेपी के लोगों ने। हम ये बात नहीं कर रहे कि हिंदुओं ने माहौल खराब किया। हिंदुओं के पास कहाँ टाइम है भैया, लोगों के अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं है। आज देश में मंदी का दौर है, जिसके घर में बच्चा दूध के लिए रो रहा है वो अपनी रोजी रोटी कमाएगा, दंगों में घुसेगा। अब ये सोचो, ये तो इनके पाले हुए जो एक फालतू के गरीब, जो वो लोग हैं जो गरीब लोगों का फायदा उठा करके उन्हें कमजोर कर रहे हैं। ये हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को भिड़वाने की एक साजिश हो रही है बहुत तगड़े लेवल पे। ये उन माहौलों में आपको दंगे करके दिखा देंगे जहां कभी जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा। एक पड़ोसी जो 20 साल से साथ रह रहे हैं, भाईचारे की बात कर रही है, उनके घर में भी दंगे करवा देंगे। तो आज सोचने की बात है कि आज अगर ऐसा माहौल खराब हो रहा है तो वो तस्वीर आनी चाहिए थी हमारे सामने, उन बंदों को पकड़ना चाहिए था, नेशनल मीडिया में कन्फेस कराना चाहिए था कि इन लोगों ने यहाँ पे देखो तस्वीर लटकाई है नुपुर शर्मा की। उसके सपोर्ट में है नहीं? मैं किसकी सपोर्ट में? मैं तो सिर्फ सच्चाई की सपोर्ट में। और सच्चाई ये गलत था या नहीं? सच्चाई हमारे देश में ये है कि जो पत्थरबाजी हुई है, नहीं वो जो तस्वीर लगाई हुई वो गलत था या नहीं, वो तो हम पता करेंगे ना किसने लटकाई है। हम तस्वीर तो देखो किसी की भी वो गलत है। आज महिला है वो, ठीक है जी, हम महिला के खिलाफ कभी भी ये काम नहीं करते कि महिला को कमजोर साबित करें, ठीक है। अब शब्द मुंह से निकल के कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल तरीके से हमें चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे नुपुर शर्मा एक भारत की बेटी है, हम उस बेटी का समर्थन नहीं करते पर उसके शब्दों का भी समर्थन नहीं करते। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सोशल वर्कर गिन्नी साहनी जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए हैं। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से देश में हिंसा भड़क रही है और तमाम राज्यों में भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर आखिर लगाम कब लगती है और कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB। धन्यवाद।